नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज यहाँ पर हम कैंडल फ्लेम रीडिंग और कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव है। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज का हमारा प्रश्न है, आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी? इस कैंडल को 6 साइड से आपके जीवन में समृद्धि, धन, स्थिरता आ रही है। आपका मन आने वाले 2-3 दिन में शांत रहेगा। यहाँ शांत का मतलब संतुलित रहेगा ऐसे है। कई सारे काम आप अपनी ऊर्जा का योग्य उपयोग करके करोगे। आप देखोगे कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर थी वह आपकी सकारात्मक सोच के आगे झुक रही है। आप अपने एक एक काम को पूर्ण करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हो। आने वाले दिनों में आपकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहेगी। कई सारे लोग आपसे जुड़ेंगे या तो आप उनके साथ में दोस्ती करोगे या तो अपने काम के कारण कहीं बाहर जा सकते हो या अपने काम का विस्तार कर सकते हो। आपने अपनी शैडो साइड पर यानी अपनी कमज़ोरियों पर काफ़ी काम किया है। अब बहुत ही थोड़ा काम अभी भी बाकी है जो कि आपको आगे के आने वाले दिनों में करना है। जिस तरह से इस कैंडल में जो फूल और उसकी जो डंडी है उसको अलग किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह ईश्वर आपको उच्च स्तर पर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हो। इस पीले रंग की फूल की 3 पंखुड़ियाँ बता रही है कि आप आध्यात्मिक, भौतिक और मानसिक तीनों स्तर पर संतुलित रहोगे, जिसके कारण कुछ अच्छे कर्म आपके हाथ से होते रहेंगे। इन गहरे हरे पत्तों
आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि जो आपकी शैडो साइड थी, जो भी दुर्गुण थे, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वह सभी दोष, वो जड़ता नीचे की तरफ जा रही है और आप हल्कापन महसूस करते हुए ईश्वर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये थी आज की कैंडल फ्लेम रीडिंग। अब हम कार्ड रीडिंग करेंगे। आज के रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। आज का हमारा सवाल है, आने वाले 2-3 दिन में आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में आपके जीवन में अच्छे बदलाव आ रहे हैं। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी स्थिति कुछ दिनों पहले ऐसी थी कि जहां लोगों ने उनके विचारों से, नकारात्मक सोच से आपको और आपके काम को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। आप किसी भी तरह से कुछ भी करो, हमेशा आपकी हर बात का उन्होंने तमाशा बनाया, जिसके कारण आपने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका। क्योंकि पहले आपको कुछ समझ ही नहीं रहा था कि किस तरह इन सभी बातों से मैं आगे जाऊं। लोगों ने बेवजह से आपको डराया, धमकाया और आप सोचते थे ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर बाद में आपने आपको जानने की कोशिश की, जिसके कारण जो भी गलत व्यवहार आपके साथ हो रहा है उसका दोष दूसरे को देना आपने बंद किया। लोगों ने डराया, ये वास्तव है, पर उससे भी कड़वा सच ये है कि आपने खुद को कमज़ोर समझा, खुद उनके डर के सामने झुक गए और उस डर को और बढ़ावा देते रहे। अपने आप को आगे बढ़ने से आपने खुद ने ही रोका। इस तरह की स्थिति आपकी है तो यह रीडिंग आपके लिए है।
आपको बड़ा अहंकार है, इसी वजह से आप लोगों से बात नहीं करते। कई लोगों से आपने दूरी बनाई है। आपको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, कहीं जाना पसंद नहीं है। आपको अपने काम का या किसी बात का बड़ा घमंड है। इस तरह की कई गलत बातें लोगों ने आपके बारे में की। आप अपने काम में मग्न रहते हैं। असल में लोग क्या बोल रहे हैं ये भी आपको इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं। इस तरह की स्थिति आपकी है। कई सारे लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भले लोगों ने बुरे समय ने आप भले लोगों ने बुरे समय ने आपके रास्ते रोकने की कोशिश की, पर लोग देख रहे हैं कि कठिन स्थिति होकर भी आपने अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त की। जहाँ पर कई सारे लोग आगे बढ़ नहीं पाते, उन्हें क्या करना चाहिए ये नहीं समझता, वहाँ आप बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आप को संभाले हुए हो। आपकी सोच, अच्छे विचार ही है जिस वजह से जो कुछ भी आपसे छीना गया, जो रास्ते आपके लिए बंद किए गए, उसका आपने इतना ज़्यादा दुख नहीं किया। कुछ थोड़े समय के लिए आप उदास निराश हो गए, पर आपने अपनी नई जगह को, अपनी स्थिति को बड़े आसानी से, सहजता से अपनाया। ईश्वर की मर्जी समझकर आप आगे बढ़ते रहे। जो लोग आपके बारे में बहुत गलत बातें करते थे, आपका मजाक उड़ाया करते थे, वही सब लोग आज देख रहे हैं कि आप कितने अलग हो। इतना गलत व्यवहार, धोखा, अपमान, द्वेष आपका हुआ तो भी आज आप खुद को आगे लेकर जा रहे हो। आप उसी पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठे हैं जिस वजह से आपको अपनी खुद की पहचान हुई है। आपको अपना कार्य, अपना लक्ष्य क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। इस बुरी स्थिति ने, लोगों की टीका ने आपको अपने आप से मिलाया है, जिस वजह से आप कितने अमूल्य हो, कितने महत्वपूर्ण हो, आपका काम कितना आवश्यक है, ये बात आप खुद जान गए हो, जिसके कारण आप खुद अपने आप को कुछ खास समझोगे। इसी वजह से आप खुद आपका सम्मान करने लगोगे और लोग भी देख रहे हैं कि आपने बुरी स्थिति का सामना करते हुए कुछ स्थान, कुछ पद अपने जीवन में प्राप्त किया है। अब बिल्कुल आप संतुलित हो। वह उदासी, दुख, पीड़ा अब नहीं रही। जो भी प्रार्थना, धन्यवाद का भाव ईश्वर के प्रति आपने रखा, उसी के कारण ईश्वर खुद आपको हाथ दे रहे हैं। आपको कांटों की तरह दर्द भरी दुनिया से आगे लेकर जा रहे हैं। आपने अग्नि परीक्षा उत्तीर्ण की है। बुरी स्थिति ने आपको अकेला किया, किसी का साथ नहीं था, पर उस स्थिति को आपने नया रूप दिया। आपका पुनर्जन्म हुआ है। समय ने आपको जहाँ पर लाकर रखा, आपने अपनी अलग दुनिया वहाँ से बनाई। आप पहले से काफ़ी निर्भय हो चुके हो। आपके जीवन में स्थिरता आई है। इस कार्ड में इस लड़की के पीछे सूरज की किरणें हैं। ऐसे लग रहा है जैसे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उस लड़की को अपना आशीर्वाद चारों दिशा से दे रही है। आने वाले 2 दिन में लोग ये जानेंगे कि आपके बारे में वो कितना गलत सोचते थे। वो देखेंगे कि ईश्वर आपके साथ है। ये आपका विश्वास कितना सच है। आपकी श्रद्धा, आपका ईश्वर से जो रिश्ता है वो कितना अटूट है, गहरा है। इन सभी बदलाव के कारण आपको अब समाज में, अपने लोगों में मान सम्मान प्राप्त होगा। एक अच्छी छवि लोगों के दिल में आपके प्रति बनेगी। अगर इस चैनल के द्वारा, इस रीडिंग के द्वारा आपके जीवन में
आपको अगर कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, आप सही निर्णय ले पा रहे हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद।